कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक नन्ही सी लड़की नाम था अनन्या। अनन्या की आंखों में चमक थी। उसकी माँ उसे अनोखी कहानियों से भरी पुरानी किताबें पढ़ाती थीं। एक दिन वह नींद से जागी जब रात में चमकती हुई तारों की रोशनी उसे अपनी ओर बुलाने लगी। तारों ने अनन्या को अपनी धरती, स्वर्ग और पाताल में ले जाने का निमंत्रण दिया। अनन्या उत्साहित हो गई और तारों का साथ देने के लिए तैयार हुई। वह धरती पर पहुंची, जहां उसे एक पुराने और रहस्यमय जंगल में जाने का आदेश मिला। जंगल में वह अनजान रास्ते और विचित्र प्राणियों से मिली, जो उसके मन को चौंका देने वाले थे। आगे बढ़ते हुए वह एक चमत्कारी पेड़ से मिली, जो सपनों को साकार करने की शक्ति रखता था। वह पेड़ से एक चमत्कारी मिठाई मांगी, जिसने सपनों को साकार करने की शक्ति रखती थी। पेड़ ने मिठाई दी, लेकिन उसने वर्तमान और भविष्य में खोने के डर से इसका इस्तेमाल नहीं किया। जब उसने वापसी की तो जंगल में से निकलना मुश्किल हो गया, जैसे कोई जादूगर उसे बंदिशों में बांध दिया हो। धीरे धीरे वह बंदिशों से मुक्त हुई और अपने गांव की तरफ लौट आई। जैसे ही वह गांव में पहुंची, वह देखी कि सभी लोग उसे अपनी खास भावनाओं से गले लगाना चाह रहे थे। अनन्या हैरान थी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्यों हो रहा है। उसकी माँ आई और बताया कि उसने सपनों की दुनिया में जाकर उन्हें साकार किया है। वहीं कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब से गांव वाले भी उसके सपनों को साकार करने की शक्ति का आदान प्रदान करने लगे। वे सभी मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलने लगे और गांव को नया आयाम देने लगे। इस प्रकार अनन्या ने न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि अपने गांव को भी नए सफर की ओर ले जाने में मदद की। और इसी नई शुरुआत के साथ कहानी समाप्त होती है।